एक दिन पूरी दुनिया बदल गई और किसी को पता तक नहीं चला। तुम्हारा क्या रिएक्शन होता अगर तुम कल सुबह उठते हो और तुम्हें पता लगता कि भगवान सच में दिख सकते हैं? नहीं, ये मेरा कोई नाइटमेयर या फिर मेरा कोई सपना नहीं है। सोचो, आसमान में हर शहर के ऊपर एक लाइट जो कभी हटती नहीं। लोग अपने काम को छोड़कर घरों से बाहर निकल जाते हैं। कोई रोने लगता है, कोई हाथ जोड़ने लगता है, कोई अपनी चीजें ही मांगना शुरू कर देता है। किसी को यकीन ही नहीं होता, बहुत सारे लोग बेहोश हो जाते हैं क्योंकि किसी को भी यकीन ही नहीं होता कि भगवान सच में दिखने लग जाते हैं। तुम्हारी दादी या फिर तुम्हारी नानी जो पिछले 30-40 साल से रोज जोत जलाती हैं बिना कभी भी कोई जवाब पाए, जिस चीज को पाने के लिए वो 40 साल से जोत कर रही हैं, आज वो उन्हें दिख जाता है तो उनके भी हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज जवाब मिल जाता है। ये वाली चीज सिर्फ एक हफ्ते ही चल पाती है। एक हफ्ते सब लोग बहुत सुकून से रहते हैं, बहुत शांति रहती है। लेकिन सबसे अजीब बात एक हफ्ते के बाद शुरू हो जाती है। चारों तरफ क्राइम रुक जाता है, लोग झूठ बोलना छोड़ देते हैं और सब जरा बस अच्छा ही फैलने लग जाती है। कोई किसी का बुरा नहीं कर रहा। ऐसा लगता है जैसे मानो धरती पर स्वयं स्वर्ग आ गया हो। और इमेजिन करो, एक दिन तुम रोड पर चल रहे होते हो, तुम्हारे सामने एक बूढ़ी औरत बहुत भारी थैला लेकर चल रही होती है, उसका पैर फिसलता है और वो एकदम से गिर जाती है। तुम उसकी मदद करने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हो पर फिर तुम रुक जाते हो। तुम ऊपर देखते हो और फिर तुम उसकी मदद करते हो। कुछ नोटिस किया? वही एक सेकंड का पॉज, वही तो सबसे ज्यादा डार्क चीज थी। किसी ने नोटिस नहीं की। पता है क्या? क्योंकि तुमने उस बूढ़ी औरत की हेल्प इसलिए नहीं की क्योंकि तुम्हारा दिल पिघल गया। तुमने वो पॉज इसलिए लिया क्योंकि तुम्हें पता था कि कोई तुम्हारी हरकतों को देख रहा है। पूरी दुनिया एकदम से गुड़ तो बन जाती है, सब तरफ अच्छाई तो एकदम से फैल जाती है, पर ये अच्छाई किसी के भी मन से नहीं थी। ये अच्छाई सिर्फ एक डर था, मतलब एक परफॉर्मेंस इशू। ये एक चीज सेम बिल्कुल वैसे ही है क्योंकि पहले एक आदमी चोरी नहीं करता था क्योंकि उसको जमीर उसको अलाउ नहीं करता था, पर अब वो चोरी नहीं करेगा क्योंकि कैमरा उसको देख रहा है। बस ये कैमरा आसमान में भगवान के रूप में था। और फिर सबसे ट्रेजिक चीज हो जाती है, कंप्लेंट बॉक्स। हर गांव, हर शहर, हर मोहल्ले के कोने पे एक कंप्लेंट बॉक्स बना दिया जाता है। भगवान कंप्लेंट बॉक्स। नौकरी चाहिए? एप्लीकेशन लिख दो। कुछ बुरा हो गया तुम्हारे साथ? एप्लीकेशन लिख दो। तुम्हें अरबपति बनना है? एप्लीकेशन लिख दो। एग्जाम में बिना पढ़े पास होना है? एप्लीकेशन लिख दो। वो इंसान जो दिन रात अपनी मेहनत करता था, मेहनत से सब कुछ अचीव करने का दम रखता था, अब वही आदमी हर मोहल्ले के बाहर, हर शहर के बाहर अपना अपना लेटर लेके खड़ा है कंप्लेंट बॉक्स में डालने के लिए। जो भी आदमी सबसे ज्यादा रोता बिलखता, जिसकी भी सबसे ज्यादा अपनी स्थिति जो भी खराब दिख देता था एप्लीकेशन में, उसकी एप्लीकेशन सबसे पहले निकलती थी। कर्म, जो भगवान की सबसे पहली सीख थी। तुम्हारा काम सिर्फ कर्म करना है, तुम अपना कर्म करो और फल की चिंता मत करो, फल वो अपने आप देख लेंगे। वो एक झटके में खत्म हो जाता है क्योंकि जब रिजल्ट सीधा मांगने से ही मिल जाएगा तो मेहनत कौन करेगा? हमारे पास तुम्हारा एक दोस्त होता है जो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद से निकालने का दम रखता है, जो अब वो एक एप्लीकेशन में रोता बिलखता है और अपने चौराहे के बाहर बने हुए कंप्लेंट बॉक्स के अंदर अपना लेटर डालने के लिए खड़ा हो जाता है। वो सीधा ऊपर देखता है और वेट करता है कि मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कब होगा। शायद जिस मुश्किल के सॉल्यूशन के लिए उसने लेटर लिखा था, शायद वही उसे उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख देती। पर अब वो क्या करता है? वो सिर्फ ऊपर देखता है, एप्लीकेशन लिख देता है और वेट करता है कि कब उसकी एप्लीकेशन पहुंचेगी और उसे फल मिल जाएगा। क्योंकि अब तो फल सिर्फ ऊपर देखने से मिल जाता है, एप्लीकेशन लिखने से मिल जाता है। तुम्हारी खुद के स्ट्रगल से, खुद की मेहनत पे कुछ डिपेंड ही नहीं करता। लेकिन सबसे ज्यादा डार्क चीज तो अभी बतानी बाकी है। एक दिन एक आदमी जानबूझकर गलती कर देता है, ये जानते हुए कि तुरंत पकड़ा जाएगा, तुरंत हिसाब हो जाएगा, ये जानते हुए भी वो गलती कर देता है। उसके चेहरे पर पछतावे नाम की चीज ही खत्म हो जाती है क्योंकि जब सब कुछ प्रूव ही हो चुका हो, जब उसे पता है कि उसका फल उसे इंस्टेंट ही मिल जाएगा उसकी गलती का, तो पछतावे नाम की चीज ही खत्म हो जाती है। पछतावा सिर्फ रिस्क से आता है। जब आपके पकड़े जाने के चांसेस हो तब पछतावा आता है कि यार काश मैंने नहीं करा होता। जब उसे पता होते हुए भी उसने गलती कर दी। पाप करना और पुण्य करना सिर्फ एक ट्रांजैक्शन बन के रह जाता है, इसका रिजल्ट तुम्हें पहले से ही पता है। स्कोर बोर्ड पे पॉइंट्स की तरह, ये काम कर दोगे तो इतने पॉइंट्स तुम्हारे आगे जुड़ जाएंगे। ये कैसी दुनिया है? इंसान के अंदर वो वाली चीज कभी आ ही नहीं पाती जो इंसान को इंसान बनाती है। इंसान का खुद का जमीर, इंसान का खुद का फैसला ही तो इंसान को इंसान बनाता है, वरना वो सिर्फ एक चलता फिरता रोबोट ही रह जाता है। अब अपनी अपनी आंखें खोल लो क्योंकि तुम अपनी दुनिया में वापस आ चुके हो। हाँ, इस रियल दुनिया में भगवान नहीं दिखते। हाँ, तुम्हारी दादी अभी भी बिना जवाब पाए जोत जलाती है। तुम्हारा दोस्त अपनी मुश्किलों से अब भी अकेला ही लड़ रहा है। क्या तुम्हें पहली बार ऐसा नहीं लगा कि यही सही है? तो मैंने तुमसे इस वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था कि अगर कल तुम्हें भगवान दिख जाए तो तुम सबसे पहले काम क्या करोगे? अब तुम शायद जानते होंगे कि मैं क्या करता। मैं भी तुम्हारी ही तरह उस कंप्लेंट बॉक्स की लाइन में खड़ा हो जाता अपनी एप्लीकेशन लिख के। पर मैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर कोई बिलियनियर बनने का तरीका या कोई बहुत ज्यादा कुछ भी तगड़ा कोई लग्जरी कार नहीं मांगता। मैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ इतना सा लिखता कि भगवान प्लीज वापस चले जाओ, ताकि लोग हाथ जोड़कर आसमान के नीचे ना पड़े रहें।
कंप्लेंट बॉक्स की लाइनों में अपने लेटर लेके ना पड़े रहे, अपनी अपनी चीजों का सॉल्यूशन खुद करें। एप्लीकेशन बॉक्स की लाइनों में लगना बंद करें और वापस अपने अपने कामों पर चलें और अपनी जिंदगी एक इंसान की तरह जीना शुरू करें। तो अगर तुम्हें सच में भगवान दिखने लग जाए तो तुम अपनी एप्लीकेशन के अंदर क्या लिखते, मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। क्या तुम सच में ये चीज चाहते हो कि अगर भगवान होते हैं तो वो तुम्हें दिखने लग जाए? कमेंट्स के अंदर मेरे को जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर एक्सपीरियंसिंग दिस अल्टीमेट अल्टरनेट टाइमलाइन।